हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंडिया के फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी कि हमारा भारत देश दिखने में कैसा है। अगर मैं फिजिकल फीचर्स कह रही हूँ, अगर अपने फिजिकल फीचर्स की बात कर रही हूँ, तो जैसे हम समझ सकते हैं कि हाउ आर माई आइज़, हाउ व्हाट काइंड ऑफ आई नोज़ आई हैव, मतलब मेरी आँखें कैसी है, मेरी नाक कैसी है। उसी तरह से इंडिया में क्या क्या है, कहाँ पे इंडिया में जो लैंडफॉर्म है यानी ज़मीन है वो कहाँ पे उठी हुई है, कहाँ पे फ्लैट है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे डेजर्ट है, तो इसको कहेंगे फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो आपको क्लास 4 में ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास 4 का चैप्टर है, लेकिन इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी की सभी बुक्स में जो है ये चैप्टर आपको ज़रूर मिलेगा और ये बिल्कुल बेस है इंडिया को समझने के लिए। ठीक है, तो इंडिया जो है एक डाइवर्स लैंडफॉर्म्स वाला देश है, यानी कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो लैंडफॉर्म है, ज़मीन है, वो बहुत ही अलग अलग टाइप की है। कहीं पे तो आपको फर्टाइल प्लेन्स मिलेंगे, कहीं प्लेटूज मिलेंगे, कहीं डेजर्ट्स मिलेंगे, कहीं पे बीचेस मिलेंगे। तो इन सबको हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह के लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, तो जो भी इंडिया की यही सब जो फिजिकल फीचर्स है, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स कैसी कैसी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है और इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इंडिया वर्ल्ड में जो है 7th रैंक होल्ड करता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें, यानी इंडिया कितना बड़ा देश है एरिया वाइज, तो एरिया वाइज रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और इंडिया की रैंक है 7th पोजीशन। ठीक है, जबकि अगर पॉपुलेशन की बात करें कि यानी कि यहाँ की आबादी कितनी, लोग कितने रहते हैं, तो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है आफ्टर चाइना। बट अब हम शायद चाइना को भी क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया में जो है 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक्चुअली में डिफरेंट लैंग्वेजेस और उनके डायलेक्ट्स इससे भी बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, लेकिन 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस का मेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है देश का जो संविधान है, उसमें 22 के बारे में मेंशन है। ठीक है, ऑफिशियली। अब हम इंडिया की लोकेशन समझ लेते हैं कि वेयर एक्चुअली इंडिया इज़ लाइंग इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में इंडिया है कहाँ? तो देखिए, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और एशिया कॉन्टिनेंट उसमें सबसे बड़ा है। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो जो कलर है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट क्या है? हमारे पूरे अर्थ में एक हिस्सा पानी है यानी कि वाटर बॉडीज है और एक तरफ क्या है? लैंड पार्ट है। तो जो लैंड पार्ट है उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है और एक एक कॉन्टिनेंट में कई कई सारे देश आते हैं। तो इंडिया इज ऑल्सो लाइंग इन एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, किस तरफ है, एशिया में कहाँ पे है? तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, ये एशिया का नॉर्दर्न साइड हुआ। ठीक है, ये सदर्न साइड हुआ, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न साइड है। ठीक है, तो इंडिया इज लाइंग इन द सदर्न रीजन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। हम कह सकते हैं एशिया के सदर्न पार्ट में, सदर्न डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है। ठीक है ना, अब इंडिया की भी डायरेक्शन आप देख लीजिए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम इसको एक मैप से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए इंडिया का एक मैप ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, और इंडिया की डायरेक्शन की बात करें तो ये इंडिया का नॉर्दर्न, ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न साइड है, ये इसका सदर्न साइड है। ठीक है, दिस इज़ द ईस्टर्न साइड एंड दिस इज़ द वेस्टर्न साइड। तो अभी से आप जो है डायरेक्शन के साथ समझना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना, आप इसका सदर्न पार्ट देखिए, इंडिया का सदर्न पार्ट, यानी कि यहाँ से देखिए, ये कोस्टल रीजन यहाँ से लेकर के पूरा ये रीजन यहाँ तक। ठीक है, आप देखेंगे कि 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर इधर और एक यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके वेस्टर्न साइड में मिलेगा आपको अरेबियन सी। इस तरफ जो वाटर बॉडी है इसका नाम है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे है इंडियन ओशियन। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये जो सदर्न पार्ट है, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तीनों जगह पानी है, जबकि इसका ऊपर का जो पोर्शन है ये लैंड पार्ट है, यानी कि ये बाकी लैंड फॉर्म से घिरा हुआ है क्योंकि अगल बगल में बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, तो ये लैंड लॉक्ड है। ठीक है, जबकि सदर्न पार्ट जो है पानी से घिरा हुआ है। तो हम जब भी कोई लैंड फॉर्म 3 साइड से पानी से घिरा होता है, व्हेन अ लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर from 3 side, it is called a peninsula। उसको कहा जाता है पेनिनसुला।
ठीक है। अगर कोई लैंड है, मान लीजिए ये कोई लैंड है, लैंड का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा है, इसके 3 साइड से पानी हो और एक साइड में लैंड फॉर्म हो, तो इसको भी हम कहेंगे पेनिनसुला। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का सदर्न पार्ट क्या है, एक पेनिनसुला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ मैप में, देखिए बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी और सदर्न साइड में ऑफकोर्स इंडियन ओशियन, ठीक है। तो आप हर कुछ आप डायरेक्शन वाइज समझिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंडिया के नेबर्स के बारे में कि हर कंट्री, एवरी कंट्री हैज़ सम नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया के भी कई नेबर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे हम। लेकिन इससे पहले आप समझेंगे उन नेबर्स के नाम, तो हम पढ़ेंगे कि कौन से नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन साथ साथ ये भी समझेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है और नेपाल है, और भूटान नॉर्थ ईस्ट में है। तो भाई इसका क्या मतलब होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। Now I think all the students must know these 4 major directions. Every students know these 4 major directions. This is the north direction, this is south, this is east and this is the west direction, ठीक है। तो कोई कंट्री, if any country or anything lying here, we call it that it is in eastern direction, ईस्ट डायरेक्शन में है। कोई यहाँ पे है तो हम कहेंगे कि ये सदर्न में है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। बट व्हाट अबाउट दीज एरियाज, ये क्या है, ये बीच में जो नॉर्थ में और वेस्ट के बीच में आएंगे, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई कंट्री होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे, और वेदर विल से इट साउथ। तो देखिए ये जो चारों मेजर डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन है और इसको मेजर डायरेक्शंस कहते हैं। जबकि इन दोनों के बीच के एरियाज को, इसको कहा जाता है सब डायरेक्शंस। क्या कहा जाता है, सब डायरेक्शंस, ठीक है। और इसके नाम हमें कैसे लेने हैं, अगर कोई कंट्री यहाँ है तो हम बोलेंगे इसका नॉर्थ लेंगे हम पहले, और इसका ईस्ट लेंगे, तो हम कहेंगे ये कंट्री नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे कोई कंट्री होगी तो फिर से हम नॉर्थ बोलेंगे और फिर वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में है। नाउ जस्ट लाइक दैट, अगर हम यहाँ पे कोई कंट्री है तो जैसे नॉर्थ को हमने पहले लिया था उसी तरह से हम साउथ को पहले लेंगे, तो हम बोलेंगे साउथ और ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कोई कंट्री है तो साउथ वेस्ट, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे बुक में यही बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो बताइए, अभी आपने सीखा है कि हम किसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो ऑफकोर्स इस एरिया को हम नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे है, ठीक है, अंडरस्टूड। उस तरह से इसमें बोल रहे हैं कि नॉर्थ में चाइना है, यानी कि चाइना यहाँ पे है, वो मेजर डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ में है, उसके साथ और कुछ भी ऐड नहीं करना है, ओके। ना बोला गया है कि नेपाल, वो भी नॉर्थ में है, तो आपको पता है नेपाल यहाँ है, तो इसको भी हम लगभग क्या कहेंगे, नॉर्थ ही कहेंगे, ठीक है, नेपाल को। ना यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है छोटा सा भूटान, तो इसके लिए बोला जाता है कि दिस कंट्री इज इन नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ना तो ये पूरा नॉर्थ में है ना तो पूरा ईस्ट में, बल्कि दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना। उसी तरह हम साउथ में आ जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है जो पूरी आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। हमने अभी भी पढ़ा था कि पेनिनसुला में क्या है, कोई लैंड फॉर्म जो है, कोई ज़मीन का टुकड़ा 3 साइड से पानी से घिरा होता है, 3 साइड से। बट आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड का मतलब होता है कि विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, सारे साइड से पानी से। तो श्रीलंका एक क्या है, आइलैंड कंट्री है। तो श्रीलंका किस डायरेक्शन में है, ये पूरा साउथ में, आप दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ईस्टर्न, अभी साउथ नॉर्थ ईस्ट हुआ, ईस्टर्न साइड में यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है। तो ये दोनों ईस्टर्न में है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन से बिल्कुल समझेंगे कि कहाँ कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो अगर मैप से समझना हो तो मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ठीक है, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ है चाइना, ये है बांग्लादेश, यहाँ पे है म्यांमार, और ये श्रीलंका आपको क्लियरली दिख ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है भूटान, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को डायरेक्शंस के साथ मार्क करेंगे। तो व्हेनेवर आई विल से नॉर्थ वेस्ट, तो आप कहाँ जाएंगे, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट कहूँगी तो आप यहाँ पे आएंगे, साउथ
ईस्ट कहूँगी तो यहाँ, और साउथ वेस्ट करेंगे तो यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजर डायरेक्शंस को समझेंगे और सब डायरेक्शंस को भी, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, और हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम प्रॉपरली फिजिकल फीचर्स, जो 5 फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, और उन सब के मतलब, मीनिंग और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के मतलब भी समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।